ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का। सावन का महीना आने वाला है और इस महीने की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर कावड़ यात्रा शुरू होगी। लेकिन कावड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही फिर से घमासान शुरू हो गया है। सरकार ने फरमान जारी किया और इसी फरमान को लेकर एक बार फिर विवाद देखने के लिए मिल रहा है। यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान इस पूरे कावड़ के रूट पर चलने वाली हर दुकान के नेम प्लेट पर दुकानदार का नाम पहचान लिखने का आदेश दिया। सरकार की दलील है कि कावड़ यात्रा की पवित्रता को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब यह आदेश पिछले साल भी जारी किया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि एक समुदाय को परेशान करने के लिए यह फैसला लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी और उस वक्त लगा था कि यह मामला अब इसी के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार फिर कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले यूपी सरकार की तरफ से फैसले के बावजूद उसी तरीके का आदेश जारी कर दिया गया जिस पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। अब देखिए, विवाद बस इसी बात तक सीमित नहीं है कि साहब सुप्रीम कोर्ट जिस यूपी सरकार के फरमान पर 2024 में अंतरिम रोक लगा चुका है, उसी तरीके का फिर से आदेश यूपी सरकार 2025 जब कावड़ यात्रा शुरू हो रही है तो दोबारा क्यों लागू कर रही है। विवाद सिर्फ इतना नहीं है। दरअसल हुआ यह कि कल मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के एक महंत हैं, नाम है स्वामी यशवीर। उनकी अगुवाई में एक ढाबे पर यह हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग पहुंच गए। वहां जबरदस्त हंगामा हुआ और आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि वहां उस ढाबे पर काम करने वाले लोगों की पहचान जानने के लिए जो ये पहचान अभियान चला रहे थे, इस दौरान स्वामी यशवीर की जो टीम थी उसने पंडित जी वैष्णो ढाबा, इस ढाबे का नाम है, इस पंडित जी वैष्णो ढाबे में काम करने वाले एक कर्मचारी से बदसलूकी कर डाली। यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके कपड़े तक उतरवा दिए उसके धर्म की पहचान करने के लिए। दरअसल स्वामी यशवीर लंबे समय से कावड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में दुकानदार की पहचान को लेकर अभियान चला रहे हैं और इस दौरान कई बार हंगामे का हालात भी बन जाते हैं। तो अब इसको लेकर सवाल बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नेम प्लेट पर फिर से यह आदेश क्यों दिया गया। सरकार का आदेश कावड़ यात्रियों की शुद्धता के लिए या फिर सरकार के आदेश के जरिए निशाने पर मुसलमानों को लिया जा रहा है, दलितों को लिया जा रहा है। ये सवाल बड़े हैं और सवाल यह भी कि दुकान पर नेम प्लेट लगाने से ऐतराज किसे है, ऐतराज क्यों है, और सवाल यह भी है कि नेम प्लेट के आदेश को सरकार लागू करवाएगी या फिर आम लोग जो हैं, जो महंत स्वामी हैं, वो सड़क पर उतर जाएंगे और वो देश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे। कोई भी हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़क पर उतरकर देश की कानून व्यवस्था को खुद अपने हाथ में ले लेगा क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज बहस में बातचीत करेंगे, जवाब तलाशेंगे। शुरुआत करते हैं वार पलटवार सियासी तौर पर जो हो रहा है वो देख लीजिए पहले। ने ये गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अभियान चलाया है कि किसी भी सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट न हो, चाहे ये खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सब खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे, फिर खाने वाले के ऊपर आधारित है कि वो कहाँ खाता है, लेकिन धोखे से वो न खा पाए। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या? जैसा पुलिस के अफसर हैं, इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। पहचान बताओ, दुकान लगाओ। किसने मना किया? किसी ने मना किया नहीं। कुछ शरारती तत्व हैं जो पहचान छुपा के जानबूझ के कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लोगों के पास 2 आधार कार्ड निकल रहे हैं। कैसे बन रहा है ये सब? पिछले साल जब कांवड़ यात्रा निकली थी और वहां पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने नेम प्लेट का ऐलान किया था और फिर उत्तर प्रदेश में ये लागू किया गया।
उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने को मना कर दिया, रोक दिया था। और अब फिर इस तरह का ऐलान किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। कोई भी नॉन वेजिटेरियन अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम ना रखे, उनको सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कावड़ी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बीजेपी वाले मीट खाते हैं, दुकानों में कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट में दीजिए। मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं शलभ मणि त्रिपाठी, वो पक्ष रखेंगे। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलूक नागर महासचिव आरएलडी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम की तरफ से प्रवक्ता असीम वकार जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सैयद जवाद मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में। तो चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है शलभ मणि जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सरकार का जो फरमान है, क्योंकि पिछली बार 2024 में 22 जुलाई की तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी तरीके के सरकारी फरमान पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम रोक वाले फैसले का अपमान है शलभ मणि त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, ये माननीय अदालत का हमेशा सम्मान रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने लोक व्यवस्था भंग न हो, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। और जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से, यानी 2017 से माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल में कांवड़ यात्रा निकल रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांवड़ यात्रा निकल रही है, उसी प्रकार से इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा का समापन हो, सकुशल समापन हो, इस दिशा में प्रशासन अपना काम करता है। अदालत ने एक जो गाइडलाइन दी है उसका पालन किया जाता है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे स्थानीय स्तर पर क्या ज़रूरी है और किस तरह के निर्णय लेने हैं, ये स्थानीय प्रशासन को, सरकार को ये लेने का अधिकार होता है। और इसीलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार ने जो आदेश दिया, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार को ये अधिकार होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से फैसले लें। लेकिन इसीलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके का फैसला था और पिछली बार भी यही दलीलें थी जब इस मुद्दे को लेकर हम और आप चर्चा करते थे। और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तब की जो टिप्पणियां थी, मुझे लगता है वो भी याद कर लेनी चाहिए हम सभी को। तब जज साहब थे जस्टिस ऋषिकेश राय और उनकी तरफ से यहां तक कहा गया था कि क्या कावड़िए इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का उपजाया हुआ हो? क्या इस तरीके की बातें कावड़ियों की तरफ से सोची जा सकती हैं? क्या इसकी अपेक्षा की जा सकती है? और तब अदालत की तरफ से सीधे सीधे नेम प्लेट लगाने वाला जो फैसला था उस पर रोक लगाई गई थी। हाँ, दुकानदार जो हैं वो क्या बेच रहे हैं इसके बारे में वो बताएं, इसको लिखें, वो शाकाहारी है मामला, मांसाहारी है या फिर जैन आहार बेच रहे हैं, इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। इसीलिए शलभ मणि त्रिपाठी जी, जो पिछली बार हुआ, क्या इस बार भी उसी तरीके से आपको लगता है कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की किरकिरी होगी जैसे 2024 में हुई थी? अब देखिए, किरकिरी शब्द ये आपका अपना शब्द हो सकता है। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की मनोभावना क्या है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता क्या चाहती है, हमारा ये भी देखना काम है। हमको जनता चुनकर भेजती है और जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में या कोई लोकतंत्र में सरकार में शामिल होता है। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, उसको इस बात का अधिकार है कि उसकी धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुँच रही है तो वो पुलिस का सहयोग करे, वो प्रशासन का सहयोग करे। यानी जो लोग थूकते हुए पाए जाते हैं उनको कई बार पुलिस नहीं पकड़ती, लोग पकड़ते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग लाकर पुलिस को सौंपते हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल तौर पे कोई व्यक्ति है, उसको भी अधिकार है कि वो इस तरह के मामले, अगर नियम कानून अगर कहीं हैं तो नियम कानून को पालन कराने में सरकार का सहयोग करे। अदालत अपना काम करे, अगर कोई कोर्ट जाना चाहेगा जाए, कोर्ट जाने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो कोर्ट जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। और कांवड़ यात्रा जिस सफलतापूर्वक ये जो बात कही है, हम इंतजार कर रहे हैं, स्वामी यशवीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपने ये जो बात कही है, ये बात कहकर स्वामी यशवीर वाला जो मामला सामने आया है,
आप उनका बचाव कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वो सही किया आप ये कह रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं जो उन्होंने किया वो कानून हाथ में लिया उन्होंने गलत किया? इस पर अगर आप अपना स्टैंड क्लियर करते चलें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। देखिए मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पर सर काम किया नहीं है ना कानून ने अपना। के तौर पे स्वामी यशवीर जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर उनके संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं सर, वो वहां पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जाकर लोगों की पैंटें उतरवा देते हैं सर, धर्म चेक करवाने के लिए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सर वहां पहुंचकर मामला तो शांत करा लिया, लेकिन कोई केस तो दर्ज किया नहीं। कानून ने अपना काम नहीं किया ना सर, इसी को लेकर तो सवाल है। परिस्थितियां रही होंगी, परिस्थितियां क्या हुई? अच्छा, परिस्थितियां क्या रही होंगी रोमाना जी, ये तो मुजफ्फरनगर जाकर देखना पड़ेगा क्या परिस्थितियां थी, क्यों आधार कार्ड नहीं दिखाया। ये तो आधार कार्ड आप भी मांग सकते हैं। आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और आपको अगर शक होता है तो आप कई बार आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको डाउटफुल लगता है, आप पूछते हैं भाई आपका परिचय क्या है। तो अगर कोई आधार कार्ड अगर नहीं दिखा रहा है तो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां मुझे किसी पर शक होगा सर, मैं तो पुलिस के पास जाऊंगी और मैं तो पुलिस से कहूंगी कि साहब जरा देखिए क्या मामला है। या फिर हो सकता है कि हम अपने यहाँ के विधायक जी जैसे आप हैं, हम आप तक ये सूचना पहुंचाएं और हम आपसे मदद मांगे कि विधायक जी देखिए जरा यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, आप अपने यहाँ जरा पुलिस वालों को कहिए कि वहां जाकर चेक करें। सर मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऐसी जुर्रत सर कि मैं पहुंच जाऊं सर वहां पर ग्रुप बनाकर, गिरोह बनाकर और लोगों से कहूं उतार अपने कपड़े, बता तेरी पहचान क्या है, बता तेरा धर्म क्या है, मैं चेक करूंगी यहाँ पर। मैं ये नहीं कर सकती हूं सर। जी जी जी। आप अत्यंत धैर्यवान और बहुत आदर्श नागरिक हैं, आप ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन थोड़े लोग कुछ कम धैर्यवान होते हैं, तो उन्होंने मांग लिया तो मांग लिया, गुनाह नहीं किया। आधार कार्ड तो मांग सकते हैं। अगर आप किसी शॉप को खोलकर बैठे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे, पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, हम आपके यहाँ जा रहे हैं, आपके कंज्यूमर हैं, तो रोमाना जैसे आदर्श नागरिक नहीं हो, थोड़ा कम आदर्श वाले हो, तो हम मांग सकते हैं कि भैया दुकान चला रहे हो, होटल चला रहे हो, हमारे कांवड़ यात्री निकलेंगे, हमारे श्रद्धालु निकलेंगे, आपका परिचय क्या है श्रीमान, आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है श्रीमान। लोगों को लॉजिकल लग रही होगी, लेकिन बस मैं इतना कहती चलूं कि यहाँ पर भी वो जिससे आधार कार्ड मांगा गया और जिसके कपड़े उतरवाने के आरोप लगे, वो बेचारा दुकान भी नहीं चला रहा था, वो ढाबे का मालिक भी नहीं था, वो बेचारा तो ढाबे पे काम करने वाला एक कर्मचारी था। मतलब वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिस पर जोर चले, जो दब जाए उसे दबा लो, क्योंकि अपनी राजनीति चमकानी राजनीति में है नहीं। स्वामी जी हैं ये तो, है ना। मैं आती हूँ सर आपके पास, जरा सा मनोज काका जी का रुख कर लेते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी दर्शकों को लेकर चलते हैं। मनोज कहाँ गया? अगर वो ढाबा नहीं, अगर वो ढाबा नहीं चला रहा था तो मिल कहाँ गया? उनको सपने में थोड़े मिल गया स्वामी जी को, उस रास्ते पे निकले, ढाबे पर मिल गया। कर्मचारी था, मैं ये तो कर्मचारी को भी परिचय बताना चाहिए, क्यों नहीं परिचय बताएगा? आप किसी शॉप पे जाती हैं, आप वहां से कुछ खरीदती हैं, आप नहीं पूछ सकती श्रीमान आपका नाम क्या है? अब अगर वो नाम नहीं बताएगा तो संदेह तो उत्पन्न होगा रोमाना जी ना, और संदेह उत्पन्न होगा तो सामाजिक संगठन के नाते, एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपने मुझे आदर्श नागरिक बोला सर, मैं तो आदर्श नागरिक हूँ सर। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन किया जाए सर। मैं तो गाड़ी भी चलाती हूँ, 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती सर। जहां लाल बत्ती वहीं पर रोमाना इसार खान तो ब्रेक मार देती है, भले ही ब्रेकिंग न्यूज का प्रेशर दबाव बन रहा हो स्टूडियो से कि जल्दी आओ, लेकिन सर हम तो नियम कायदे का पालन करते हैं और इसी आधार पर सर सवाल पूछते हैं। पर ठीक है, आपने जो बात कही आपकी बात मैं आगे लेकर चलूंगी। मनोज काका जी के पास चलते हैं दर्शकों को लेकर। मनोज काका जी, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां रही होंगी भाई, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई उन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों की, जिन्होंने जाकर ये गुंडई कहा जाए इसको, मतलब मुझे तो ये गुंडई लग रही है सर, जो वहां पर पंडित जी ढाबे पर पहुंचकर के एक कर्मचारी से बोला कपड़े उतार, धर्म की पहचान करनी थी, पैंट उतरवा रहे हैं उसके, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मनोज काका जी देखिए, सलभ मणि जी ने, जो विधायक जी हैं, उन्होंने कई तरह का अपने संवाद में कई तरह की स्वीकृति करा। एक उन्होंने मौन स्वीकृति ये करा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के हाथ में नहीं है, कुछ तथाकथित धर्माचार्यों को दे दिया गया है। एक स्वीकृति उन्होंने ये करा। उन्होंने दूसरी स्वीकृति उन्होंने ये करा कि सुप्रीम कोर्ट का 24 जुलाई 2024 का ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का कि किसी भी दुकानदार को आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप नेम प्लेट लगाओ। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने मर्जी से लगा सकता है, किसी भी व्यक्ति को इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। उन्होंने दूसरी स्वीकृति यह करी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो अपराधियों की संरक्षण दाता है, वो न्यायिक आदेशों की अवहेलना करती है। दो बात उन्होंने अपने उसमें स्वीकारा। उन्होंने संस्कृति की बात करी। इनकी संस्कृति यह है कि उत्तर प्रदेश में पाठशाला 27,000 पाठशाला बंद हो रहे हैं और मधुशाला खोले जा रहे हैं, शराब की दुकानें हर जगह खोली जा रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 मुस्लिम युवकों की अलीगढ़ में
पिटाई कर दिया तथाकथित गोरक्षकों ने। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी से आपका इतना संवाद तो जरूर होता होगा, कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने स्लाटर हाउस हैं उसको बंद कर दें। एक तरफ स्लाटर हाउस को लाइसेंस देंगे, स्लाटर हाउसों में भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम से लेकर पार्टनरशिप रहेंगे, और दूसरे तरफ धर्माचार्य बनेंगे, धर्म के वो उपदेशक बनेंगे। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नागरिक शब्द जो है और नागरिक के जो मूल्य हैं, मायने हैं, नागरिकता है, लोगों में जो सद्भाव है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो बात कही गई है कि हम सभी को अपने धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता है, उसके ये खिलाफ लोग हैं। क्योंकि इनके नफरत पर ही पूरी तरह से इनकी दुकान है। अभी इटावा में क्या प्रकरण हुआ आपने देखा ही। तो इनका पूरी तरह से ऐसे लोगों से ही भारतीय जनता पार्टी का पोषण होता है। जितना धार्मिक दंगे होंगे, उन्माद फैलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर के किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके गन्ना की कीमत नहीं मिली, आपका ये तथाकथित साधु कहां था? कहां था आपका ये धर्माचार्य? तो इस तरह के लोगों से या योगी आदित्यनाथ जी एक खुली बात ये कह दें कि अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और जो कानून व्यवस्था है ना, डीजीपी चला रहे हैं ना, प्रमुख सचिव गृह चला रहे हैं, कुछ धर्माचार्य चला रहे हैं, जो लोगों के आपने मेरे एक सवाल के जवाब में इतने सारे मुद्दों पर लपेट लिया सत्ता पक्ष को, जबरदस्त तरीके से आपने बैटिंग कर दी यहाँ पर। अब जरा शांत हो जाइए, ठीक है? मैं मलूक नागर जी के पास जाती हूँ। मलूक नागर जी जवाब दे दीजिए मनोज काका जी की इस मुद्दे से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा आरोप या कटघरे में जो वो आपकी सरकार को खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कानून व्यवस्था इनसे खुद नहीं संभल रहा। मतलब ठेके पर दे दिया आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कि हिंदुवादी संगठन आए और वो कानून का पालन करवाएंगे। सर ये है कौन सर स्वामी जी? आप जानते हैं इनको कैसे गुंडे कर रहे हैं और अब तक इन पर एक्शन ही नहीं हुआ। कमाल है। रोमाना जी, इसमें समझना पड़ेगा, पहली बात तो ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार संविधान का सबसे बड़ा मंदिर संसद में जो नियम और कानून बनते हैं उनसे चलेगा। न्यायिक आदेश की अवहेलना का भी उन्होंने अभी आरोप लगाया। बोलने दो ना प्लीज, आप दूसरा सवाल भी ले लिया। नहीं, करने दो ना, करने दो ना। देखिए कोई 2024 में पार्टी का प्रवक्ता ही नहीं बैठा, देश का 17वीं लोकसभा का रैंकिंग 1 MP बैठा, तो जरा बोलने दो प्लीज मुझे उस पर, नियम और कानून पे, संवैधानिक मंदिर पे। नहीं, आप बोलने दो प्लीज। आप बहुत सम्मान करते हैं और हर बार आप आकर ये बताते हैं। बोलने तो देते ही नहीं है। अगर आपको बोलने नहीं दे रहा फिर क्या करें? फिर बोलने देते ही नहीं। सवाल तो जब आएगा ना, जब पहले आगे तो बढ़े बात। अच्छा, जो फूड आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, हाँ जी, उसमें चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अपनी दुकान पे उसको लगाना ये अनिवार्य है। और टेम्परेरी बेस पे जो कांवड़ में लगे हैं, और ये डिस्प्यूट अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार माननीय ने ये कहा कि भाई उनको पूरी आजादी है, वो लगाएं तो जबरदस्ती नहीं करनी है, और लगाएं तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक। तो हम एक बात कह रहे हैं रोमाना जी, आपके टेलीविजन पे बैठ के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग भी हैं और हम सरकार का हिस्सा भी हैं, और कहीं भी कोई माहौल गड़बड़ होगी तो हम जाकर के वहां बैठेंगे और पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले व्यवहारिक प्रक्रिया में जो कांग्रेस और उसकी साथी कुछ पार्टियां और दूसरे लोग जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, मेरठ में कई बार हमने ऐसा हुआ है, बिजनौर में भी हुआ है, जहां दंगे हुए तक की बात देखिए मैं चर्चा करने रही हूं। उसमें बीच में वो भी बीच में रोका है, वो भी बीच में रोका। एक सेकंड नहीं सर, मेरा आपसे ही सवाल है और आपको सवाल का जवाब देना होगा सर, बच नहीं सकते आप। मैं दूंगा जवाब, मैं जवाब दूंगा। आपने अभी मुझे यहाँ पर जानकारी ये दे दी दर्शकों को कि खाद्य सुरक्षा कानून क्या कहता है। बिल्कुल सही बात है। खाद्य सुरक्षा कानून ये कहता है क्या कि ढाबे पर जो कर्मचारी काम कर रहा है, अगर वो अपना धर्म नहीं बता रहा, उसके कपड़े उतरवा लेगा कोई भी जाकर गुंडई दिखाकर, ये कह रहा है खाद्य सुरक्षा कानून। हम इसके पक्षधर हैं कि जो देश का नियम और कानून है वो भी लागू हो, और अगर कोई गुंडई आके, कोई भी संगठन आकर के कानून अपने हाथ में लेता है, उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुझे बताइए स्वामी यशवीर की अभी तक उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ पुलिसिया? देखिए ये तो कहीं ना चूक है सर। मैं बता रहा हूं ना कहीं चीज प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं चीज जांच में है, और कहीं ना कहीं व्यावहारिकता के नाते उसमें देर लग रही है। और ये आगे आगे जैसे चलेगा तो कुछ लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो स्वामी यशवीर माहौल तो खराब चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं? पहुंच गए वहां पर गुंडई करने के लिए, धर्म बताओ अपना, पंडित जी ढाबा पर
और मालिक भी नहीं, ढाबे के कर्मचारियों पर जाकर वहां पर गुंडाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? हम इस स्थिति में हैं, हाँ। वो भी अपने हैं, गुंडाई नहीं चलने देंगे उनकी भी। अच्छा, अपने और ये भी अपने हैं, इनको कोई सताएगा तो बिल्कुल नहीं सताने देंगे, बीच में जाके बैठेंगे हम। थोड़े से सुर बदले हुए आपके इस बार। 2024 में जब आरएलडी बैठती थी तो बड़ा जमकर इस मामले पर जो है वो अपनी बात रखती थी। इस बार बहुत जलेबी टाइप बना रहे हैं। नहीं, ऐसे 2024 में भी मैंने इसी मुद्दे पर डिबेट की है। इस बार आपका स्टैंड जो है थोड़ा सा ढुलमुल चल रहा है मामला। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है रोमाना जी। आप लोग तो बड़ी वकालत करते हैं ना रोमाना जी, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, इस वजह से रोमाना जी इस काम के लिए तो संदीप चौधरी काफी है बीच में। आप प्लीज, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बोलने दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे 3-4 सवाल पूछ लिए, आपने अपना जवाब भी दे दिया सर। दर्शक जान गया आपका स्टैंड सर, मुझे आगे बढ़ना है। मैं असीम वकार का रुख कर रही हूँ, प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। असीम वकार साहब, आपके लिए मेरे पास बिल्कुल अलग सवाल है। मतलब अभी तक जो मैंने सवाल पूछे हैं सर, उसका जवाब देने के चक्कर में मत रहिएगा। आप तो मुझे ये बताइए सर, पिछली बार जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम रोक लगाई, वो कावड़ के दौरान जिस तरीके से यूपी सरकार का फैसला आया था, उसके बाद तो सर गंगा में बहुत पानी पै गया। फिर तो सर सितंबर का महीना था, 24 सितंबर तारीख थी, और पिछला ही साल था 2024। मतलब तब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक वाले फैसले के बाद 24 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आदेश लागू किया गया था असीम वकार साहब, जिसमें कहा गया था कि ढाबे और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर का नेम प्लेट जरूरी है। अब मुझे बताइए कि जब ये पहले से ही आदेश लागू है और अब अगर कावड़ के समय एक तरीके से यूपी सरकार अपने उसी आदेश को दोहरा रही है, तो सर उसमें हिंदू और मुसलमान ये क्यों तलाशा जा रहा है? देखिए, इतना बड़ा युद्ध हो गया और हम सब ने मिलकर मजम्मत की उन सुअर मानसिकता के लोगों की जिन्होंने पहलगाम में नाम पूछकर गोली चलाई, और भारत ने डेलीगेशन भेजा पूरी दुनिया में, और भारत के सांसद गए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे क्या, हम लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि नाम पूछकर गोली मारी गई। और हकीकत में ऐसे सुअर टेररिस्ट, उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं विदेशों में किसी डेलीगेशन से वहां ये पूछ लिया जाता कि आप क्या, तो पतलून उतार के चेक किया जाता है, और नाम पूछकर गोश्त का थैला चेक करके मारा जाता है, तो डेलीगेशन के लोग जवाब क्या देते? ये जितनी काबिलियत थी सब घुसी रह जाती। अगर किसी ने पूछ लिया होता कि भारत में पैंट उतार के चेक किया जा रहा है, तो जवाब क्या देते? मोदी जी से मैं पूछ रहा हूं और योगी जी से पूछ रहा हूं। सरकार अपना आदेश दे वो अलग की बात है, लेकिन जो लोग सरकार से जुड़े लोग नहीं हैं, क्रिमिनल मानसिकता के हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, डकैत, लुच्चे, लफंगे लोग अगर इस आड़ में जाकर लोगों की पैंट उतरवा के चेक करेंगे, नाम पूछकर मारेंगे, तो उन आतंकवादियों में और इन आतंकवादियों में फर्क क्या, मुझे यह बता दीजिए। सवाल पूछ रहा हूं, अगर पूरे विदेशों में, भारत की एम्बेसी में जो दुनिया के देश हैं, अगर ठीक है, कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार का जो फैसला है, निर्देश है, उस पर इतनी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार को लग रहा है सही कि भाई इस तरीके का फैसला लिया जाना चाहिए तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपको असली आपत्ति ये सरकारी आदेश पर, जिस तरीके से कुछ लोग, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए मैडम, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। क्लैरिटी चाह रही थी ना, इसीलिए आपने मुझे बुलाया क्यों है? ये घटना कहाँ की है? मुजफ्फरनगर की। ये घटना है मुजफ्फरनगर की। और मैं तो उस गुंडे का नाम भी नहीं लूंगा जिसने किया है, वो गुंडी मानसिकता का आदमी। उसको मैं बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर में एक गांव है शेरनगर, उस शेरनगर में सुनील सूद और उनके कारखाने का स्लाटर हाउस का नाम है अल नूर। वहां जाके क्यों नहीं कह रहे हैं कि अल नूर हटाकर वहां पर किसी ब्राह्मण के नाम पे या ठाकुर के नाम पे रखो? सुनील सूद रख सकते हैं अल नूर, सतीश सब्बरवाल रख सकते हैं अल कबीर। बात समझिएगा। कोई और हिंदू बिरादरी का आदमी अल अरेबियन रख सकता है, ठीक है, लेकिन फैसल जो है वो भारत नहीं रख सकते। आसिम वकार जो है वो इंडिया नहीं रख सकते, उनको आसिम वकार लिखना पड़ेगा। रोमाना इसार खान जो है
उनको रोमाना रखना पड़ेगा अपना नाम। वो महिला आयोग के नाम से या महिला के नाम से नहीं रख सकती, उनको नाम पूरा बगदार लगना पड़ेगा। तो फिर अल कबीर क्यों रखा जा रहा है, अल नूर क्यों रखा जा रहा है, अल अरेबियन क्यों रखा जा रहा है? जो मुजफ्फरनगर का है अल-सूद जाए। और मेरा दूसरा सवाल कि अगर नाम पूछकर गोली मारने वाले दुनिया के सबसे बदतरीन टेररिस्ट हैं, तो पतलून उतार कर चेक करने वाले धर्म ये दुनिया के सुपर बदतरीन टेररिस्ट क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है सर, अगर जवाब है तो दे दीजिए, वरना डिबेट बंद कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ आगे। दर्शकों को लेकर संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। संगीत रागी जी आइए, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ इस चर्चा में किया गया है असीम वकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि साहब ये जबरदस्ती मतलब एक तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। वो कह रहे हैं कि सुनील सूद नाम लिए उन्होंने कि वो अल-नूर रख सकते हैं, इसके अलावा सतीश सब्बरवाल का उन्होंने नाम लिया और वो कह रहे हैं कि वो अल कबीर रख सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इस तरीके का कोई नाम नहीं रख सकता है। सवाल ये है सर कि ब्रांड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो भी ये कहता है कि मालिक का नाम लिखना होगा। अब कंपनी तो अपना कोई भी नाम रख सकती है ना, बाकी मालिक का नाम ठीक है, वहां पता होना चाहिए कौन है मालिक। तो फिर ये रोक कि मुसलमान जो है या जो भी धर्म का है वो बस अपने धर्म का नाम ही लिखे, अपनी धार्मिक पहचान ही बताए, ये क्यों है सर इतना जोर इस पर? मैं इसका कारण बताता हूँ जी। देखिए, इस देश में एक हलाल इकोनॉमी चलती है और हलाल इकोनॉमी के अंदर दुपट्टा भी हलाल है, लिपस्टिक भी हलाल है, कलर जो कियारने वाला रंग बिकता है वो भी हलाल बेचा जाना चाहिए। और ये मुसलमान जितने व्यापारी हैं, पहले तो हम लोग जानते थे कि बकरा हलाल है या मटन या मीट तक ही ये सब चलता है, लेकिन आज में एक बहुत बड़ा एक हलाल इकोनॉमी डेवलप किया है। तो ऐसी स्थिति में जो खाने की सामग्री है वो हलाल कैसे है, अब उसमें पनीर कैसे हलाल होगा? तो उसके लिए रिचुअल किया जाता है, वो कुरान की आयतें पढ़ करके की जाती हैं। और ये सर ऐसा अब कभी सुना नहीं ऐसी है स्थिति में सर, ऐसा कभी सुना नहीं है। को कहे ये सर ज्यादा हो गया, मतलब मलिक नादर जी भी हंस रहे हैं इस पर। सर कभी सुना नहीं है सर पनीर हलाल, मतलब ये नहीं सुना सर कभी। ये सर गलत हो जाएगा अगर इस तरीके की जानकारी जाएगी ना सर, तो ये गलत हो जाएगा सर। और वो भी अगर मेरे शो में ऐसी जानकारी चली जाएगी सर कि भाई पनीर को हलाल करना पड़ रहा है, ये तो सर अति हो जाएगा सर। तो पनीर हलाल नहीं किया जाता सर, पनीर के लिए कोई आयत कुरान की मेरे ख्याल से यहाँ पर, मैं तो सर धर्म की जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये अति हो जाएगा सर। लेकिन आपने वो जो हलाल इकोनॉमी वाली बात कही है संगीत रागी जी, जरा उस पर और रोशनी डालिए। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, मतलब ये जो अभी असीम वकार कह रहे थे, सुनील सूद और ये सतीश सब्बरवाल का जो नाम ये ले रहे थे वो अल-नूर अल कबीर, क्योंकि हलाल इकोनॉमी सर मुसलमान के पास हिंदुस्तान में तो शायद इतना पैसा है नहीं या इतना इकोनॉमिकली उसकी स्पेंड करने की क्षमता है नहीं। तो ये जो हमारे बिजनेसमैन है, क्योंकि दुनिया के अंदर सर हलाल इकोनॉमी एक बड़ा बाजार है, तो ये दुनिया में पैसा कमाने के लिए ये सुनील सूद और सतीश सब्बरवाल जैसे लोग जो हैं वो हलाल इकोनॉमी की वजह से ये अल-नूर और अल कबीर रखते हैं। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, बताइए प्लीज संगीत जी। ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। ओके। तो यदि आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये हंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इस देश में हलाल अपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? मक्का की तरफ मुंह किए हुए हलाल अपार्टमेंट भी चलते हैं। इस देश में हलाल हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले कर लीजिए, तब आप टिप्पणी किया कीजिएगा इस प्रकार की। दूसरी बात, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, जो आप लिपस्टिक लगाती हैं? हलाल दुपट्टा आपने सुना है? हलाल सलवार आपने सुना है? हलाल गारमेंट्स आपने सुना है? जो हलाल गारमेंट्स क्या होता है, उसमें इस्लामिक रिचुअल्स रिसाइट किए जाते हैं। जब आपको पता नहीं है तो इस प्रकार की या तो आप टिप्पणी मत किया करें, नहीं तो ध्यान से पहले सुन ले जाओ जितने आदमी मतलब मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी सर इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं है। नहीं संगीत रागी जी सुनिए ना प्लीज, एक मिनट रुकिए। आपने ज्ञान और अज्ञानता का पाठ तो पढ़ना पड़ा, आपको जानकारी नहीं है सर, प्लीज अपनी भाषा जरा संभल कर रखिए सर। अकल नहीं है, ज्ञान और अज्ञानता, थोड़ा लिमिट, थोड़ा लिमिट। नहीं, आपको भाषा भी आपको भी ज्ञानता
थोड़ा जब लिमिट आपको में सर, जानकारी नहीं है, थोड़ा लिमिट में सर, थोड़ा लिमिट आपको हलाल की बात इकोनॉमी किसमें की कितनी टके भर अकल की है संगीत जानकारी रागी नहीं जी, है। हाथ जोड़कर आपसे टके विनम्र भर की निवेदन है आपकी सर, जानकारी नहीं है। कितनी किसमें अकल है इसलिए सर, फिर- इसका आकलन आप मत कीजिए प्लीज, मैं जानती हूँ आप तो प्रोफेसर फिर हैं, सुनिए लेकिन पहले। प्लीज सर यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है तो अपना, फिर- और अकल पर मत आइए सर, तो क्योंकि फिर आपसे भी सुनिए। पलट कर ये पूछा जा सकता है कि आप भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है सर। आप जो बातें यहां पर कर रहे हैं, आपके सामने भी अगर 4 इस्लामिक स्कॉलर आ जाएंगे सर और वो आपसे सवाल जवाब कर लेंगे तो आप भी घिर सकते हैं सर। तो यहां पर ज्ञान और अज्ञानता जो है सर, उसमें वाकई में कहीं किसी का सीमा नहीं है, ना ज्ञान की सीमा है ना अज्ञानता की सीमा है। इस बात से मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं सर, लेकिन सर किसमें कितनी अकल है इसका सर्टिफिकेट यहां एबीपी न्यूज पर बैठकर कम से कम मुझे तो मत दीजिए संगीत रागी जी। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप यहां जो फलसफा आगे बढ़ा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल था। हलाल इकोनॉमी, ये अल नूर और अल कबीर, ये उसी हलाल इकोनॉमी की वजह से नाम रखे गए हैं। मुझे आप बोलने देंगे या अपनी मानसिकता को आप दिखाना शुरू कर दिया आपने? मैंने अपना स्टैंड रखा है संगीत मुझे रागी। अपनी बात कहने के बीच में ही आपने टोप इसने नहीं, आप नहीं रखते हैं, आप बायसनेस शो करते हैं। सर, ये आपका पहले मुझे नजरिया अपनी हो बात सकता है कर लेने बायसनेस। दीजिए, उसके बाद आप पर सवाल कीजिएगा। मैंने बोला जब आपकी जानकारी नहीं है तो फिर आपने टिप्पणी आपको सुनना चाहिए था पहले, या आप पूछते हमसे। तो ये ज्यादा हो गया कम हो गया, ये करने का बेतुका सवाल करने का क्या है? आप एंकर हो गए बैठ गए हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी वहां से टिप्पणी कर दें। आगे सुनिए, इतनी मेरी जानकारी है सर, और अपनी जानकारी के आधार पर मैंने कहा है, सुन लीजिए, मैं पूरी गारंटी के साथ इतनी जानकारी के साथ कह रही हूं सर कि नहीं, पनीर तो आप- हलाल इस्लाम की आयतें पढ़कर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सर। जानकारी ये मैं बेतुकी पूरी है और जानकारी के आपको साथ कह रही जानकारी हूं नहीं सर, है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह आपको रही हूं। जानकारी, मैंने इसीलिए कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है। अब सर अब मैंने फिर टके पर आपसे आ कहा गए कि आप। आपको टके भर की अब आप जानकारी टके नहीं पर आ है कि गए कितनी संगीत बड़ी रागी। हलाल इकोनॉमी है, नहीं, मैं हलाल कितनी इकोनॉमी बड़ी पर हलाल आपसे सवाल इकोनॉमी है। पूछ रही थी, सुन लीजिए, लेकिन अब दूसरी आप बात, टके पर आ गए। आइए सर, आप बताइए सर, बताइए सर अपनी मैंने बात कहा रखिए। तो सर आपने सुनना। दूसरी बात, हमें एक यदि कावड़िया यदि जाता है, हाँ। एक मुसलमान को अपनी पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्यों पहचान छुपाना चाहता है भाई? हम हिंदू हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम करीम से नहीं खरीदना चाहते हैं, हम हलाल किया हुआ चीज नहीं खरीदना चाहते हैं, हम हलाल फ्रूट नहीं चाहते हैं, हम हलाल कोई भी आइटम नहीं चाहते हैं। तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि ये बेच कौन रहा है। हाँ। क्योंकि उसको तो कह रहा है मदरसा छाप मौलाना कह रहा है कि भाई तुम हलाल करके ही बेचो इसको, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हलाल दोनों में चलता है। ये जानकारी आप रख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं वो अधिकार है उसे कि ये जाने कि ये कौन आदमी है, और पहचान छुपाने की जरूरत क्या है भाई? ठीक है, नेम प्लेट लगाने की क्या आवश्यकता है? नेम प्लेट लगाने से आपको क्या पहचान है? उसका ओनर क्या है? ये हमारे ऊपर है। मैं कस्टमर हूं, मुझे अपने जानने का अधिकार बनता है। तीसरी बात, मैं ये बहुत गंभीरता से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लॉजिक को ले गया कि कल जाकर के कौन गन्ना बेच रहा है, कौन गेहूं बेच रहा है, उसका भी आप नाम बताइए, ये एक बाहियात टिप्पणी थी। अच्छा, वो बाहियात टिप्पणी थी। मैं फिर कह रहा हूं वो बाहियात टिप्पणी थी, वो फजूल टिप्पणी थी, वो टिप्पणी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पाठ कोई जाकर के नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए नहीं जाता है, कानून की व्याख्या के लिए जाता है। बस मैं तीसरी बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, रागी जी जो बात रख रहे हैं जो उसका एबीपी न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने मेहमान यहाँ पर अपने विचार रखते हैं वो उनके निजी विचार बिल्कुल हैं। नहीं और लेना ये जो देना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल को नहीं लेकर लेना है। अभी जज बिल्कुल साहब की लेना टिप्पणी देना पर नहीं है। संगीत रागी ने बात रखी, ये उनके निजी विचार है। एबीपी न्यूज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट है सर, परफेक्ट। मैं जल्दी से सैयद जवाब को लेकर बिल्कुल लेकिन ये बात तो वैलिड है मेरा ना विचार जो संगीत रागी ने यहाँ पर कही है। बिल्कुल विचार है साहब इसमें क्या जरूरत है, छुपाने की क्या जरूरत है? भाई जो है वो बताओ। शेर है राहत इंदौरी साहब का कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। देखिए, मैं लगातार कई बार चैनलों पर कह चुका हूं, नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड ओबीसीज राइट नाउ। वो इस आधार पर कह रहा हूं कि मुसलमानों को आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और जो न्यायिक तौर पर जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। जैसे आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं विक्टिम, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। क्योंकि इनके कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के आकर कह चुके हैं कि इनका आर्थिक बाइकआउट करो, सामाजिक बाइकआउट करो। और न्यायिक तौर पे जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाना
ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में आ चुका है। देखिए सैयद जवाद, मैंने वो जो एक सवाल पूछा था ना, और मैंने सवाल जो है वो असीम वकार साहब से पूछा था, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। ये जब हिंदू मुसलमान करना होता है सर, तभी आप लोगों को ये सारी बातें याद आ रही होती है। मतलब आप मुझे बताइए कि जब 24 सितंबर 2024 को यूपी सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है, तो सर अब जबकि मामला कावड़ के दौरान फिर से गरमाएगा, सारी सियासी प्रतिक्रियाएं होंगी, और वो जो आपने भी शेर सुनाया वो राजनीति इस तरीके के काम करेगी, तभी आप लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वाकई में इतनी आपत्ति थी सर तो चले जाते ना कोर्ट। नहीं, कोर्ट गया भी, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। आपको याद होगा यहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर एक तरीके का जंगल राज है, यहां की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को जो है क्रिमिनलाइज कर रही है। उसके ऊपर भी बात कर लीजिए, लेकिन मान कौन रहा है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन एक हो करके यहां के दलितों को टारगेट कर रहा है, यहां के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, यहां के ओबीसी को टारगेट कर रहा है, उसके परिणाम बहुत ज्यादा चिंताजनक है और सबको चिंता करना चाहिए। कभी चोटी के नाम पे काटेंगे, बांटो, काटो, चाटो और डांटो की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है, उसका परिणाम जो है वो देख रहे हैं कि अगर आप होंगे तो चोटी काटेंगे, मुसलमान होंगे तो उनकी जेब काटेंगे, दलित होंगे तो उनका आरक्षण काटेंगे, और कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो चाटुकार लोग हैं, जो चाटुकारिता में हैं, जो चाटने में उस्ताद हैं, उनको जो है वो सम्मानित करेंगे। चिल्लाइए मत प्लीज, आराम से अपनी बात रखिए। लेकिन ये जो यहाँ पर आप जिस तरीके के काफिये में ला रहे हैं बैठकर, पता नहीं आपने क्या क्या कह दिया, बांटो, काटो, चाटो, तो सर वो जो आपने नाम लिए ना वो बड़ा मैचिंग हो जाता है सर, PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ये सारा का सारा खेल जो है वो सियासी है, सियासी नफे नुकसान सबके अपने जुड़े हुए हैं, इसीलिए सब आ जाते हैं सर इस मौके पर अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए। एक सेकंड, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, मुझे जाना होगा आगे। देखिए हमारे साथ इस वक्त खुद स्वामी यशवीर मौजूद हैं। ये महंत हैं योग साधना आश्रम के। स्वामी जी हमारे साथ हैं, तो जरा ले आइए स्क्रीन पर। स्वामी जी मुझे सुन पा रहे हैं सर? नमस्कार, रोमाना बोल रही हूँ स्टूडियो से, रोमाना इसार खान। स्वामी यशवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी यशवीर जी क्या हैं आप, ये बताइए देश को, आप क्या हैं स्वामी यशवीर जी? आप कौन हैं? है जी, आप क्या हैं सर, आप कौन हैं बताइए ना। अच्छा देखिए, हाँ, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो सर सनातन तो बस यही हमारा परिचय कहा जाता है कि देश के संविधान को अपने हाथ में ले लो, देश की कानून व्यवस्था का मजाक बना दो। जो सनातन धर्म का पालन करता है उसे ये सिखाया जाता है क्या? देखिए, कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता और संविधान के अनुसार सभी को चलना होता है, लेकिन जो संविधान के अनुसार नहीं चलता तो उसको अपने आप भी साधुओं का कर्तव्य समझाना, और नहीं समझाते तो फिर कानून के जो रखवाले हैं वो कानून के अंतर्गत उसको समझाएंगे। तो सर फिर कानून क्यों हाथ में लिया आपके लोगों ने? कि स्वामी यशवीर जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, नहीं फिर क्यों पंडित जी ढाबे पर गए और वहां पर जाकर कपड़े उतरवा दिए आपके लोगों के धर्म जानने के लिए? क्यों किया ऐसा? ठीक है, इसका उत्तर हम देते हैं और शांति रूप में आप पहले हमारी बात सुनना जी। देखिए, कावड़ यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। हाँ जी। और हरिद्वार से लेकर के कावड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल है, लेकिन वे लोग अपने नाम से तो चलाते नहीं, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर वे लोग चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सनातन धर्म के लोग और विशेष करके कावड़ लाने वाले कावड़िया श्रावण मास में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, तो भोजन में उनको कुछ ऐसी चीजें खिला दी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब नहीं है, लेकिन कुछ जिहादी विचारधारा के लोग हैं। ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं के भोजन में
थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते रहते हैं। आए दिन आप लोग मीडिया के माध्यम। ठीक है स्वामी यशवीर जी, मैं पूरा सम्मान पहले हमारी सुन लो इस बात का, और आस्था का भी मैं सम्मान करती हूँ, और मैं खुद सर इस बात की बार बार पैरवी करती हूँ कि किसी के भी धर्म के साथ अशुद्धता नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है ना सर, हम सब हिंदुस्तानी है सर, हमारी संस्कृति यही कहती है सर, सबकी आस्था का सम्मान। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने तो जो सवाल आपसे पहले पूछा सर, मतलब अब मुसलमानों को सबक सिखाने का काम वो जिन्हें आप जिहादी मानसिकता वाले कह रहे हैं सर, वो संविधान ने स्वामी यशवीर को तो नहीं दिया। स्वामी यशवीर यहाँ पर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर तो नहीं लगा हुआ। स्वामी यशवीर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कोई पुलिस थाने का इंचार्ज तो नहीं है सर। स्वामी यशवीर कौन है? स्वामी यशवीर कैसे किसी ढाबे पर पहुंचकर किसी के कपड़े उतरवा सकता है, गुंडाई कर सकता है? स्वामी यशवीर गुंडा है क्या? क्योंकि आप पुलिस अधिकारी नहीं है सर, आप फूड एंड ड्रग विभाग से जुड़े हुए नहीं है सर, मतलब आप गुंडा हैं, आप गुंडाई कर रहे हैं स्वामी यशवीर। देखिए, आपको प्राचीन संस्कृति की जानकारी होगी, हम ये नहीं कहते होगी, लेकिन होने के बाद भी प्राचीन संस्कृति की तरफ को देखिए। जो साधु संत होते थे वे राज्यों का भी निरीक्षण करते थे, और उनके राज्य में अगर कोई विधान के विपरीत बातें होती थी तो वे आवाज उठाते थे, फिर उनकी आवाज को उचित मान करके राजा लोग भी लागू करते थे। तो हमने विचार किया आपको सर, मैं ये पूरी, मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको भी थोड़ी बहुत संविधान की जानकारी होगी सर, होगी सर, आपको भी यशवीर जी संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। और आपको पता होगा सर कि हम आज जिस दौर में रह रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो देश का संविधान है सर, और संविधान कहता है कि कोई नागरिक कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले सकता। पता है ना आपको? आप कौन है सर? इसीलिए तो मैंने कहा आप ना पुलिस वाले हैं ना फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, फिर ये गुंडाई आप कैसे कर रहे हैं? और ये दादागिरी की अब तक आप पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, केस भी नहीं दर्ज हुआ कोई स्वामी जी? तो आप ये बताइए, हमारे सनातन धर्म के नाम का दुरुपयोग करने के लिए संविधान ने क्या उन लोगों को अधिकार दिया है? वो अपना नाम लिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं का नाम क्यों लिखते हैं? क्या आपने उनसे पूछा है? नहीं, आप ही से बात कर रही हूँ ना अभी तो। ये बताइए, और यदि आपत्ति वाजिब है, लेकिन जाइए ना थाने में शिकायत कीजिए। पुलिस पर भरोसा नहीं है यूपी में? हाँ, यूपी में पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? कौन है स्वामी यशवीर? खुद गुंडाई करेंगे, कौन है? नहीं, हमने, कौन है आप? अरे हम, आपको शिकायत है जाके पुलिस में कीजिए। एक तो अपनी भाषा का कपड़े उतरवा देंगे, कौन है आप? हाँ तो आप एक तो आप शालीनता से बात करिए जी, ये ध्यान रखें। ठीक है, आप साधु से बात कर रहे हो। हाँ। ये नहीं है कि अपने मुखारबिन से किसी भी शब्द का आप लोग प्रयोग करें। अगर आपके लिए प्रयोग हो जाए फिर आप बुरा मानेंगे, इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है हमें दूसरे के साथ में ऐसा। कौन है? मैं तो ये पूछ रही हूँ कौन है? तो फिर आराम से पूछिए ना। तो यही तो पूछ रही हूँ सर, कौन है आप? संविधान ने तो अधिकार नहीं। तो फिर आराम से पूछिए आप। हाँ, तो फटकार की भाषा से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम उत्तर दे रहे हैं, आपको उसी तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि दूसरे धर्म के लोगों का नाम का दुरुपयोग करने का आपको किसने अधिकार दिया? और अधिनियम 2006 में ये नियम बनाया कि कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाला अपना नाम ऐसी जगह पर लिखेगा जहां पर सबकी दृष्टि पड़े। स्वामी जी, और यदि अपना नाम मेरी सुनते, स्वामी जी आपके पास बहुत जानकारी है, बस इतना भी बता दीजिए कि वो कर्मचारी जिसके कपड़े उतरवा रहे थे उसका नाम पता चल गया ना सर? क्या नाम था उसका? अगर मैं गलत नहीं हूँ उसका नाम गोपाल है। गोपाल था ना सर? देखिए, गोपाल था ना उसका जिसके जबरदस्ती कपड़े उतरवाए? नहीं, मैं ही बता। देखिए, वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, कैमरे लगे हुए थे। यदि इस प्रकार की घटना होती तो मीडिया वाले इस घटना को जरूर चलाते। चला सर, तभी तो यहाँ पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। ये आप तो सर सुर्खियों में आ गए, आप तो फेमस हो गए सर। देश दुनिया आपको जान गई सर, क्योंकि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कौन है स्वामी यशवीर? मतलब आप पुलिस वाले तो नहीं, देखिए आप फूड ड्रग डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पूरी बिना मीडिया के डर के, वरना तो लोग सर लिहाज कर लेते हैं, कैमरे से ही लोग डर जाते हैं। जो शरीफ लोग होते हैं सर कैमरा देखकर भी डर जाते हैं,
उनको मतलब लगता है कि बेकार में हम लोग गलत वजह से सुर्खियों में आएंगे। यहाँ आपने पंडित जी ढाबे में जाकर सर, वो कर्मचारी का नाम भी गोपाल है जिसके कपड़े आप लोग उतरवाने लगे। अरे मैंने क्या कहा है कि वहां किसी के कपड़े नहीं उतरे और न मारपीट हुई, ये केवल अपने बचाव के लिए दुष्प्रचार किया है। वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, यदि इस तरह की घटना होती उनके कैमरे में आती और उनके पास अगर वीडियो हो तो उनसे पूछो, वीडियो दिखाओ। और जो ये कह रहा है कपड़े उतारने की, मारने वाले की, उसका नाम सनवर है और वो ही उस होटल का मालिक है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि आरोप जो लग रहा है वो झूठे हैं। स्वामी जी देखिए, अब आपने बिल्कुल अलग बात कह दी। आप ये कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, अभी तक तो आप अलग कुछ बता रहे थे ना। अब आइए सर, इस पर बताइए जरा, झूठे आरोप लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आरोप झूठे हैं जो उसने लगाए। वहां किसी की भी पैंट नहीं उतारी गई। अच्छा। अरे ये आप ये देखिए, वहां तो मीडिया में महिलाएं भी थी। मीडिया में जो गई थी राष्ट्रीय स्तर की, वहां तो महिलाएं भी थी। क्या कोई पुरुष किसी भी दूसरे पुरुष को स्वामी जी, समय देखिए इतना ही है। हाथ जोड़कर सर एबीपी न्यूज की तरफ से मैं ये निवेदन कर रही हूँ कि ऐसी कोई भी शिकायत हो सर, तो देश का जो संविधान है उसका हर नागरिक को सम्मान करना चाहिए सर। और देश में कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का देश का संविधान किसी नागरिक को अधिकार नहीं देता। और सब नागरिक देश के संविधान के सामने बिल्कुल बराबर हैं। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, आप कोई भी हो, हम सब बराबर हैं। तो निवेदन यह है कि ऐसी कोई भी किसी को आपत्ति है तो जाइए, हर जगह पुलिस थाने हैं, वहां जाकर शिकायत दर्ज करवाइए। देश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए और देश के संविधान का मजाक मत बनाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज शो में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।